Welcome students. In this audio clip we are talking about Golgi bodies, which is also called as Golgi complex or Golgi apparatus. This Golgi complex is one of the important cellular organelle in eukaryotic cell. Why it is important? It is important because it is involved in sorting and post-translational modification of proteins. The protein which was synthesized in the rough endoplasmic reticulum. Now this is first slide. So there are 3 points. I read it. In 1890, Camillo Golgi firstly described the apparato reticulare interno in the nerve cells of owl. What does it mean? Camillo Golgi, this is the name of scientist. ये तो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने, ये इटालियन साइंटिस्ट हैं, इटालियन बायोलॉजिस्ट जिन्होंने नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत सारा काम किया था उस ज़माने में इन 1890। तो उन्होंने नर्वस सिस्टम के सेल में ओल के नर्वस सिस्टम में काम करते हुए नर्व सेल्स में एक apparato reticulare interno, इसका मतलब इंग्लिश में, ये इटालियन लैंग्वेज है, इसका इंग्लिश मीनिंग इंटरनल रेटिकुलर apparatus। ऐसे रेटिकुलर apparatus उन्होंने सेल के अंदर देखा और उसका नाम इन्होंने ये दिया था apparato reticulare interno। बाद में जब इस पे पूरा स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा स्टडी हुआ था, तब सब साइंटिस्ट लोगों ने जाना कि जो कैमिलो गोल्गी ने रिपोर्ट किया था वो सब सच है। फिर उसके ऑनर में उन्होंने उस सेलुलर ऑर्गेनल का नाम रखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड पॉइंट इज डाल्टन एंड फेलिक्स 1952 डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन द एपिडिडाइमिस ऑफ रैट। तो ये डाल्टन एंड फेलिक्स इन्होंने कंप्लीट स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन द एपिडिडाइमिस ऑफ, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एपिडिडाइमिस ऑफ रैट। Electron microscope observation shows that the presence of flattened cisternae, small tubes or vesicles and large vacuoles। मतलब ये कैसे बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में? तीन पार्ट्स होते हैं, सिस्टरने, फ्लैटेंड सिस्टरने, स्मॉल ट्यूब्स और वेसिकल एंड लार्ज वैक्यूल्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Look here, these are the cisternae, flat cisternae, these are the vesicles। It has two faces, this forming face और proximal face। Forming face, इसे forming face क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रहे हैं, दिस इनकमिंग वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऐसे ज्वाइन होते हैं और इससे ये सिस्टरने बनते जाते हैं और एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। तो ये अर्ली है और ये मैच्योर है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, यहाँ सिस्टरने फॉर्म हो रहे हैं और इन ड्यू कोर्स इट बिकम्स मैच्योर ऑल्सो। सो दिस इज मैच्योरिंग फेस और इट इज कॉल्ड डिस्टल फेस, मैच्योरिंग फेस और डिस्टल फेस। तो यहाँ पर जब ये कम्प्लीटली मैच्योर होता है तो इसमें से ऐसे फिर वेसिकल्स निकलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स और प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ से निकलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली बनते जाता है। ये वेसिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मैच्योर सिस्टरना ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मिंग फेस में अरेंज होते हैं। पहला सिस्टरना बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, वो मैच्योर होते जाता है एंड आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन अगेन इट गिव्स आउट द सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो स्ट्रक्चर वाइज हियर द सिस्टरनी आर फ्लैटेंड, ये सिस्टरनी है, दे आर फ्लैटेंड, पैरेलल सैक्स अरेंज वन अपॉन द अदर टू फॉर्म स्टैक्स। स्टैक्स है, ये एक के ऊपर एक अरेंज है ना, दैट्स व्हाई स्टैकिंग। दे आर फ्लैट, ये फ्लैट है, पैरेलल एंड अरेंज ऑन वन अबाउट द अदर। देयर आर 3 to 8 cisternae in stacks, but it varies from species to species। Maximum reported are as many 25 to 30 cisternae। तो सेल्स में ये जनरली मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में 3 से 8 सिस्टरने होते हैं ये स्टैक्स में, बट नॉट
कंपल्सरीली बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज एंड सेल टू सेल. कुछ में 3 होते हैं तो कुछ में 4, कुछ में 5 और कुछ सेल्स में 8. बट मैक्सिमम रिपोर्टेड कितने हैं तो 25 to 30 सिस्टर्न. इट हैज फॉर्मिंग फेस, ये फॉर्मिंग फेस प्रॉक्सिमल साइड एंड मैच्योरिंग फेस दैट इज अ डिस्टल साइड. आरईआर और एसईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड ऑफ वेसिकल्स विच देन अरेंज ऑन द फॉर्मिंग फेस ऑफ द स्टैक. तो आरईआर और एसईआर से जो बड ऑफ होते हैं वेसिकल्स वो यहाँ अरेंज होते हैं. मैच्योरिंग और सिक्रेटरी फेस सिस्टर ने बड ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, ये मैच्योरिंग फेस है. यहाँ ये सिस्टर ना मैच्योर्ड है, यहाँ से ये बड ऑफ होते हैं सिक्रेटरी वेसिकल. ऑल सिस्टर ने टुगेदर गिव्स द होल स्टैक कन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेस. ये कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स. द ल्यूमेन cavity of cisterna is 150 Armstrong. The space between two cisterna is 200 to 300 Armstrong unit. Functions of Golgi complex. So here we discuss the functions. The first, role in secretion. Matured cisterna bud off, pinched off to form small vesicles. जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये मैच्योर सिस्टर्ना है. यहाँ से ये सिक्रेटरी वेसिकल पिंच्ड ऑफ हो गया और ये जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ ओपन होगी और ये सिक्रीशन, ये डाइजेस्टिव सिक्रीशन और एनी एंजाइम और एनी प्रोटीन हार्मोन ये बाहर सिक्रीट होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रीशन. रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, but here also the Golgi complex has also role in protein synthesis. Secretory proteins, enzymes या hormones. Protein synthesis takes place in ribosomes attached to rough endoplasmic reticulum. Then protein is transferred to rough endoplasmic reticulum, cisterna, then to Golgi complex. In Golgi complex, proteins are concentrated. ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये जो प्रोटीन है जो आरईआर में सिंथेसाइज हुआ था ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कैसे कॉन्सेंट्रेट होता है? विड्रॉल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एंड ये वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाने से ये जो प्रोटीन है ये ऐसे ग्रैन्युलर बनता है और उस ग्रैन्यूल को बोलते हैं zymogen granules. दिस इज इम्पोर्टेंट, ट्राई टू understand this and remember. Zymogen granules. This secretion, these zymogen granules are present in secretory vesicles. ये zymogen granules के ही आगे चल के लाइसोसोम के एंजाइम्स बनते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ओके, सो इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का. अदर फंक्शंस, लाइसोसोम फॉर्मेशन. जैसे सिस्टर ने होते हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, इससे ये वेसिकल्स निकलते हैं. दैट वेसिकल्स इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम. फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होते हैं पिन्नोसाइटिक वेसिकल के साथ और इससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं. फॉर एग्जांपल हियर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से ये वेसिकल निकला है, इसके अंदर zymogen ग्रैन्यूल्स है. ये zymogen ग्रैन्यूल्स ज्वाइन होता है इस वेसिकल से, पिन्नोसाइटिक वेसिकल, इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ये यहाँ ज्वाइन होने के बाद में ये zymogen ग्रैन्यूल्स यहाँ इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे और इसमें बनेगा ये लाइसोसोम. ओके. फोर्थ फंक्शन, ग्लाइकोसाइलेशन. लिंकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन. मतलब ग्लाइकोसाइलेशन किसको बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जब लिंकिंग होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. This process is called glycosylation. Golgi complex contains a variety of glycosol transferase enzyme. तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है ये रिएक्शन. सल्फेशन, एडिशन ऑफ सल्फेट टू द सिक्रेटरी प्रोटीन्स इज कॉल्ड सल्फेशन. अगर सल्फेट अटैच होता है प्रोटीन के साथ तो सल्फेशन. और ये करता है कौन? सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. एक्रोसोम फॉर्मेशन. ये एक्रोसोम
ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजोआ जो होता है, स्पर्मेटोजोआ का जो टिप होता है उसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उससे एक्रोसोम बनते हैं, और ये एक्रोसोम जो होते हैं उसमें एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरिनिडेज, एंड दिस एंजाइम is responsible for breaking the wall of the ओहा at the time of fertilization। तो स्पर्म जब ओवा के पास आता है तो वो एक्रोसोम की वजह से वो वॉल जो है ओहा की वो डिसॉल्व होती है, डाइजेस्ट होती है, एंड स्पर्म न्यूक्लियस कैन एंटर इनटू द ओहा एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। न्यूरोसिक्रीशन फ्रॉम न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स ऑफ गैंग्लियंस, ब्रेन सेल्स एंड हाइपोथैलेमस। जो न्यूरोसिक्रिटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल्स, पर्टिकुलरली इन प्लांट सेल्स, गिव्स सिक्रिटरी वेसिकल्स फॉर्मिंग ए सेमी सॉलिड लेयर कॉल्ड सेल प्लेट, एंड दिस इज यूजुअली ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। प्लांट में जब माइटोसिस होता है और तब ये प्लांट का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एक लेयर बनाती है, सॉलिड लेयर, दैट इज कॉल्ड सेल प्लेट। So these are the functions of the Golgi complex in very brief. Okay, thank you.